गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आईएएस के नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ये है आईएएस पीसीएस फिजिक्स में नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला फॉर कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला फॉर composition of velocity। अब ये कह रहा है कि लेट अस कंसीडर, हमारे पास कोई भी दो फ्रेम हैं एस और एस डैश। ये हमारे पास कोई दो फ्रेम हैं, ये एस और इसी के कंपेरिजन में दूसरा बेस है ये ओ डैश, ये एस के साथ। ये दो फ्रेम हैं और ये कह रहा है ये मूविंग फ्रेम है विद वेलोसिटी v से अलोंग द एक्स एक्सिस। ये v वेलोसिटी से अलोंग द एक्स एक्सिस पर ये मूवमेंट में है। और इनके कोऑर्डिनेट हमारे पास बिलोंग हो रहे हैं इसके साथ। ये x, y, z और t है और इसके कोऑर्डिनेट है x डैश, y डैश, z डैश और t डैश के साथ। We coordinate of moving with p in s and s respectively with velocity of ux, uy और uz। ये कंपोनेंट अगर मोशन करता है तो ये ux, uy और uz के साथ। अगर ये वाला मोशन करता है तो ये ux डैश, uy डैश और uz डैश के साथ ये मोशन करता है। तो यहाँ हम निकालते हैं कि ux इज इक्वल टू, ये आपका होता है dx अपॉन dt, uy इज इक्वल टू dy अपॉन dt और uz इज इक्वल टू dz अपॉन dt। अगर ux डैश है तो ये हो जाएगा dx डैश अपॉन dt और ये uy डैश इज इक्वल टू और ये dy डैश अपॉन dt और uz dt इज इक्वल टू dz dt अपॉन dt। यानी ये तीनों कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहती है हमसे कि जो x की वैल्यू है वो दे रखी है हमको x इज इक्वल टू बीटा x डैश प्लस vt और y इज इक्वल टू yz और z इज इक्वल टू z डैश और t इज इक्वल टू हो गया बीटा और ये t डैश प्लस v x डैश अपॉन c का स्क्वायर। तो बीटा इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन 1 माइनस v का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2। तो dx इज इक्वल टू बीटा dx डैश v dt, dy इज इक्वल टू dy डैश और dz इज इक्वल टू dz डैश और dt इज इक्वल टू बीटा और ये dt डैश प्लस v अपॉन c का स्क्वायर इंटू dx के साथ। तो ux इज इक्वल टू आपका uy इज इक्वल टू दे रखा है dy अपॉन dt
और दूसरा दे रखा है आपको u x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है बीटा डी एक्स डैश वी डी टी डैश अपॉन और ये बीटा डी टी डैश प्लस वी अपॉन सी डी एक्स के साथ। तो ये आपकी वैल्यू आई डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी डैश अपॉन सी का स्क्वायर डी डैक्स अपॉन डी टी। और डी वाई अपॉन डी टी में ये आपका हो जाएगा डी वाई डैश अपॉन बीटा और ये डी टी डैश प्लस वी अपॉन सी का स्क्वायर यू एक्स डैश और यह हो गया डी वाई डैश अपॉन डी टी और ये बीटा 1 प्लस वी अपॉन सी का स्क्वायर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश के साथ। तो ये बन गया आपका यू वाई डैश अपॉन बीटा 1 प्लस वी अपॉन सी का स्क्वायर यू एक्स के साथ। तो हमें ये तीनों यू एक्स यू जेड और यू वाई जो वेलोसिटी हमें फाइनल होगी वो कितनी हो जाएंगी? ये आपकी वैल्यू हो जाएगी अब क्लियर करने के बाद हमें तीनों कंपोनेंट की वेलोसिटी हमें मिलेगी। ये यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डी वी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी का स्क्वायर यू एक्स डैश और यू वाई इक्वल टू यू वाई डैश अपॉन बीटा 1 प्लस वी अपॉन सी का स्क्वायर यू एक्स डैश और यू जेड इक्वल टू यू डेड अपॉन बीटा 1 प्लस वी अपॉन सी का स्क्वायर यू एक्स। तो यहाँ हमारे पास कंडीशंस फॉलो होती हैं कि द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट यू एक्स यू वाई यू जेड रिप्रेजेंटेड द रिजल्ट कंपाउंड द वेलोसिटी यू एक्स यू वाई और यू जेड एंड वेलोसिटी वी 0 0। यानी कि जो वेलोसिटी है एक्स की वो यू एक्स यू वाई और यू जेड और ये एस फ्रेम की एस डैश की हो जाएगी यू एक्स डैश यू वाई डैश जेड और यू डैश जेड और वेलोसिटी हो जाएगी अलोंग दी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में v 0 और 0। यानी v के एक्स के रेस्पेक्ट में जब गया तो यहाँ आपके पास आ जाएगा दिस द रिलेटिव लॉ ऑफ द एडिशन ऑफ द टू वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन एक्स एक्सिस और द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज एन एब्सोल्यूट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट द मोशन ऑफ द रेफरेंस सिस्टम। और ये फाइनलाइज हमें मिलेगा यू एक्स के रेस्पेक्ट में यू एक्स इक्वल टू सी प्लस वी अपॉन 1 प्लस सी वी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से सी से सी कट गया तो ये सी प्लस वी अपॉन 1 प्लस और ये वी का स्क्वायर अपॉन सी वी का स्क्वायर अपॉन सी ये और ये आपकी वैल्यू आ गई सी प्लस वी अपॉन और सी प्लस वी इंटू और ये सी ऊपर चला गया ये इससे कट गया तो यू एक्स हमारे पास कितना आ गया सी के बराबर आ गया जबकि यू बाई 0 आ गया यू जेड इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो सी 0 और 0 के साथ। Then the result of the two velocity each of is the less than c also less than c के साथ। और फोर्थ कह रहा है the addition of the any two velocity of the light is simplify equal to c
This result proves that the velocity of light is an upper limit of the velocity of a particle with which a particle can move in a nature. This fact is also expressed by saying that it is the impossible to send out signals with a velocity greater than that of light. The velocity of light is called a fundamental velocity due to the property listed below. It is constant in all directions. Second, it is the same for all observed irrespective of the velocity of the source and observer. Third, it is invariant for any two systems joined by Lorentz transformation. Fourth, the addition of any velocity to the velocity of light is simply equal to c. Or fifth, it is impossible to send out signals with a velocity of greater than c. Okay, thank you very much.